Hello friends, my name is Naresh Kumar. Welcome to my YouTube channel English Medium. हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने करा था प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट टेंस हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में जो टेस्ट दिया था वो आपने करा होगा, और जो वर्ब दी थी वो भी आपने याद करी होगी। जो मैंने आपको टेस्ट दिया था उसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप देख लेना कि आपने कितना ठीक करा है जो मैं लिखवाता हूँ यहाँ से। टेस्ट में पहला सेंटेंस है हमारा, वह घर पहुंच चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज रीच्ड होम। इंडिया मैच जीत चुकी है, इसमें चुका है आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। इंडिया हैज वॉन द मैच। उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, खाया है आ गया। ही हैज़ नॉट ईटन फूड फॉर 2 days। इसके बाद है मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है क्योंकि इसमें 2 साल से भी आ गया और रहा हो भी आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। लास्ट है कोरोना 3 महीने से लगातार बढ़ रहा है। ये 3 महीने से और रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज हो गया। कोरोना हैज़ बीन इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर 3 months। तो आप चेक कर लेना जो आपने सेंटेंस बनाए होंगे यहाँ से कि आपने कितना ठीक करा है। तो चलिए हम पास्ट इंडेफिनिट शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की पहचान समझनी होती है। कोई भी सेंटेंस है पता कैसे लगेगा वो पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट कॉन्टिन्यूस है। उसकी पहचान होती है किसी भी सेंटेंस में ताथा आता है या तीथी आता है या तेथे आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। या फिर साउंड आता है उसमें आ का, ए का या ई का, वो भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैं गाना गाता था, तो इसमें लास्ट में आ गया ता था, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। सेकेंड सेंटेंस है मोहित नैनीताल गया, इसमें साउंड आ रहा है आ का, तो यहाँ भी साउंड आ का, इसका मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद हमारे पास 4 टाइप के रूल होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यह आपको सबको पता है। इसमें हमारे चारों के सबके डिफरेंट रूल होते हैं। सिंपल का रूल है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ सिंपल रूल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो इन चारों रूल से हम चारों तरह के सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ सेंटेंस देखेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है मोदी जी ने पबजी बैन कर दी। इसमें साउंड आ गया ई का, और याद रखना वर्ब के साथ साउंड आता है। ये वर्ब है करना, करना के साथ ई का साउंड आ गया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे पहले बनाएंगे इसके रूल से। सिंपल रूल लगेगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मोदी जी, वर्ब है बैन करना, ऑब्जेक्ट है पबजी। सिंपल रूल के साथ इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मैं गुरुग्राम में जॉब नहीं करता था, इसका नेगेटिव रूल लगेगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है मैं, आई, डिड, नॉट, वर्ब है करना, ऑब्जेक्ट है गुरुग्राम, वर्क इन। बस ये याद रखना नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव रूल ही लगेगा। अब ये सेंटेंस है हमारा, क्या कैरी मिनाटी के 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। ये इंटेरोगेटिव है, क्या पहले आ गया।
इसमें लगाएंगे डिड, सब्जेक्ट है कैरी मिनाटी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्सक्राइबर होना, हो गए मतलब गेट, होना गेट होता है। इसमें भी ए का साउंड आ गया तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सेंटेंस समझना है पहले। डिड कैरी मिनाटी गेट 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो सबसे पहले याद रखना इंटरोगेटिव है, पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इन्हीं रूल के साथ हमारे चारों सेंटेंस बनते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है। कोई भी सेंटेंस है जिसमें लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, पढ़ा था, कुछ भी आता है उसका मतलब वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। इसमें 4 रूल है हमारे। सिंपल रूल में आता है सब्जेक्ट वॉज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वही है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ऐसे चारों रूल के हिसाब से मेरे सेंटेंस बनेंगे। बस ये याद रखना वॉज कब आता है, जब सिंगुलर नाउन हो, सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो, वर्ब जब आता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो अब हम इसी के साथ कुछ सेंटेंस देखेंगे और उन्हें बनाएंगे इन्हीं रूल के साथ। तो अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, लोग लॉकडाउन में बाहर निकल रहे थे। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिंपल रूल लगेगा। सब्जेक्ट वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है लोग, पीपल, यहाँ आएगा वर्ब, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा क्योंकि पीपल प्लूरल है। पीपल वर्ब आएगी निकलना, गोइंग, आउटसाइड, फिर ऑब्जेक्ट है इन, लॉकडाउन। सेकंड सेंटेंस है हमारा, नीतू राहुल को नहीं घूर रही थी। नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट नीतू, वॉज या वर्ब में से वॉज क्योंकि नीतू सिंगुलर है, नॉट, घूरना होता है स्टेरिंग, ऑब्जेक्ट राहुल। थर्ड हमारा सेंटेंस है, क्या तुम कल स्कूल जा रहे थे। क्या है तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वर्ब से पहले आ जाती है, नहीं तो वर्ब के बाद में होती है। बस इंटरोगेटिव का यही एक चेंज होता है इसमें। इसमें लिखिए वॉज, सॉरी, इसमें सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ आता है वर्ब, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रहे थे, वर यू गोइंग, ऑब्जेक्ट है स्कूल। यस्टरडे। तो हमने सारे सेंटेंस करे रूल से। ये सिंपल था, ये नेगेटिव था और ये इंटरोगेटिव था। इंटरोगेटिव में बस एक ही चेंज होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाद में आती है। और एक और चीज़ याद रखना, वॉज सिंगुलर के साथ लगता है और वर्ब प्लूरल के साथ लगता है। तो हमने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर लिया, और मैंने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर कुछ सेंटेंस दिए हैं। पास्ट सेंटेंस है, इसे आप खुद बनाइए और चेक करना कितना ठीक है। उसके बाद मैंने आपको वर्ब दिए, ये याद रखना हमेशा, वर्ब बहुत ज़रूरी है। बीट होता है, इसकी सेकंड फॉर्म भी बीट, थर्ड फॉर्म बीटन। बीट का मतलब होता है मारना, बिकम होता है बनना, की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म।
बिगिन होता है शुरू करना, बेंड होता है झुकना, बाय होता है खरीदना, बर्न होता है जलना। इनकी सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सेंटेंस में यूज़ करने के लिए। और इन सेंटेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर आप अपने सेंटेंस चेक करना और जो मैं बना के दिखाऊंगा उन्हें चेक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट।